दुनिया के खतरनाक वायरस ने बढ़ाई देवभूमि की धड़कनें। चारधाम यात्रा के बीच अचानक क्यों जारी हुआ हाई अलर्ट? तेज बुखार से लेकर ब्लीडिंग तक, आखिर किस खतरे को लेकर बढ़ी चिंता? स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी के बाद बड़ी हलचल। सरकार अलर्ट, अस्पताल सतर्क, आखिर माजरा क्या है? कौन है रडार पर और किन लक्षणों को लेकर मची है बेचैनी? कोरोना की दहशत को दुनिया अभी पूरी तरह भूल भी नहीं पाई थी कि अब एक और खतरनाक वायरस ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। नाम है इबोला। जी हाँ, वही इबोला जिसने अफ्रीका के कई देशों में तबाही मचाई, हजारों जिंदगियां निगल ली और अब उसके खतरे को देखते हुए देवभूमि उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। लाखों श्रद्धालु बाबा केदार, बद्री विशाल और गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पहाड़ों में पर्यटकों का सैलाब उमड़ रहा है और इसी बीच स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या उत्तराखंड तक पहुंच सकता है इबोला? क्या चारधाम यात्रा के बीच बढ़ गया खतरा? और आखिर ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के बढ़ते मामलों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। देहरादून से लेकर पहाड़ के दूर दराज इलाकों तक डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को साफ कहा गया है कि इबोला जैसे लक्षण दिखने पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं विदेश यात्रा से लौटे लोग, संक्रमित देशों के संपर्क में आए लोग, अचानक गंभीर लक्षण वाले मरीज सबसे ज्यादा निगरानी में है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर्स को मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जांचने के आदेश दिए। यानी अगर किसी मरीज को तेज बुखार है, कमजोरी, उल्टी, दस्त है और वो हाल ही में किसी प्रभावित देश से लौटा है तो मामला सामान्य वायरल बुखार मानकर नहीं छोड़ा जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर इबोला है क्या? इबोला दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस में गिना जाता है। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति या जानवर के शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थों जैसे खून, पसीना, लार, उल्टी और अन्य स्रावों के सीधे संपर्क में फैल सकता है। यही वजह है कि जब भी किसी देश में इसका प्रकोप फैलता है तो स्वास्थ्य एजेंसियां तुरंत हाई अलर्ट मोड में चली जाती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शुरुआती लक्षण आम बुखार जैसे लग सकते हैं, लेकिन बीमारी तेजी से गंभीर रूप ले सकती है। आपको इन लक्षणों को भूलकर भी इग्नोर नहीं करना है। अचानक तेज बुखार, ज्यादा कमजोरी, सिर दर्द और बदन दर्द, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और दस्त, पेट दर्द, गंभीर स्थिति में ब्लीडिंग। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की कि अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो खुद इलाज करने के बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। खासतौर पर उन लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है जो हाल ही में विदेश यात्रा करके लौटे या किसी अंतर्राष्ट्रीय यात्री के संपर्क में आए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तराखंड में अभी खतरा कितना बड़ा है? क्या उत्तराखंड में कोई मरीज मिला? इस सवाल का जवाब है नहीं। फिलहाल उत्तराखंड में इबोला का एक भी पुष्ट मामला सामने नहीं आया। सरकार और स्वास्थ्य विभाग सिर्फ एहतियाती कदम उठा रही है ताकि भविष्य में किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके। यानी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। और शायद यही वजह है कि पर्यटन सीजन और चारधाम यात्रा के बीच सरकार किसी भी जोखिम को हल्के में नहीं लेना चाहती। सोचिए, हर दिन हजारों श्रद्धालु देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और धार्मिक स्थल यात्री से भरे हुए हैं। ऐसे में किसी भी संक्रामक बीमारी के मामले में शुरुआती पहचान बेहद जरूरी हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि समय रहते निगरानी और जांच से किसी भी बड़े खतरे को रोका जा सकता है। तो आपको इससे बचाव के लिए बस इतना करना है कि बार बार हाथ धोएं, व्यक्तिगत स्वच्छता रखें, बीमार व्यक्ति के सीधे संपर्क से बचें, यात्रा के दौरान सावधानी बरतें, स्वास्थ्य विभाग की सलाह मानें। विशेषज्ञ कहते हैं कि जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। इबोला का नाम सुनते ही डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखिए, फिलहाल उत्तराखंड में इसका कोई मामला नहीं मिला। सरकार सिर्फ पहले से तैयारी कर रही है ताकि अगर कभी कोई खतरा सामने आए तो उससे तुरंत निपटा जा सके। यानी अभी घबराने की नहीं, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कई बार बड़ी बीमारियों के खिलाफ सबसे बड़ी सुरक्षा सिर्फ एक चीज होती है और वो है समय रहते पहचान। तो क्या आपको लगता है कि चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन के बीच सरकार का यह अलर्ट सही समय पर आया? क्या स्वास्थ्य विभाग को एयरपोर्ट और सीमावर्ती क्षेत्रों पर और ज्यादा सख्ती करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इबोला के लक्षणों और बचाव के बारे में जागरूक हो सकें। और ऐसी बड़ी, जरूरी और उत्तराखंड से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।